नमस्कार। एबीसी हिंदी में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस्तीफा देने वाले हैं? क्या देश को नया रक्षा मंत्री मिलने वाला है? और अगले राष्ट्रपति के तौर पर क्या वाकई में राजनाथ सिंह के नाम पर चर्चा हो रही है? ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और इस मुद्दे की सबसे बड़ी वजह है वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, जिन्होंने अपने राजनीतिक विश्लेषण में राजनाथ सिंह को लेकर ऐसे दावे पेश कर दिए हैं जिसके बाद से तमाम जो सियासत की जानकारी रखते हैं उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लग गया है। अब ये दावा कितना सच है और किस आधार पर किया जा रहा है, पूरी चर्चा करते हैं। और क्या वाकई में इस दावे के पीछे कोई तथ्य है या सिर्फ एक राजनीतिक अनुमान है? दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह का नाम निकलकर सामने आया। सूची में उनका नाम आया और उन्हें उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। राजनाथ सिंह के जो बड़े बेटे हैं पंकज सिंह, वो नोएडा से बकायदा विधायक हैं, उनकी राजनीति चल ही रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से परिवारवाद, वंशवाद, इन तमाम मुद्दों का पुरजोर तरीके से विरोध करती आई है, ऐसे में भाजपा के एक दिग्गज नेता राजनाथ सिंह के दोनों बेटों की राजनीति में सक्रियता ने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से विपरीत जा रही है या विचारधारा में ही चल रही है और नए समीकरण तैयार कर रही है। अब प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका एक दावा है। उन्होंने कहा है कि जब नीरज सिंह का नाम आया प्रदेश उपाध्यक्ष में तो यह बात लगभग तय है कि राजनाथ सिंह सत्ता से बाहर जाएंगे, राजनाथ सिंह राजनीति से दूर जाएंगे। और कैसे जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जो देश की वर्तमान राष्ट्रपति हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल जुलाई 2027 में खत्म होने वाला है और जुलाई 2027 में देश को नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव देखने होंगे। और उनका कहना है कि इस नए राष्ट्रपति के तौर पर जो चेहरा होगा उस पर राजनाथ सिंह के नाम की चर्चा हो रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह अपने बेटे की राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं। और चूंकि राजनाथ सिंह 2014 के आसपास प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुआ करते थे जब तक नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी देश को मिल गए, भाजपा को मिल गए, तो उसके बाद राजनाथ सिंह लगभग ये मान चुके हैं कि अब प्रधानमंत्री का पद शायद उनके लिए नहीं बना है। और इसके बाद भी जो चर्चाएं हो रही हैं कि भविष्य का नेतृत्व किसके हाथों में होगा, तो उनमें भी योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, इन तमाम नामों की चर्चा होती है, शिवराज सिंह चौहान की चर्चा होती है, लेकिन राजनाथ सिंह की चर्चा नहीं होती। इस बीच कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से राजनाथ सिंह को यह ऑफर दिया गया है जिसमें उनसे कहा गया है कि भाई ठीक है, अगर आप अपने बेटे की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये तो करना पड़ेगा कि खुद राजनीति से अलग होना होगा, क्योंकि यही पार्टी की विचारधारा, यही पार्टी की परंपरा है। तो क्या कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह लगभग ये मानने के लिए तैयार हो गए और इसी के बाद उनके छोटे बेटे नीरज का नाम प्रदेश उपाध्यक्ष की लिस्ट में आया। अब दूसरी कहानी को समझ लीजिए, इस पर थोड़ी सी मुहर तो लगती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 दिनों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस्तीफे की पेशकश हो रही है। यह मेरा अपना विश्लेषण है। जो प्रदीप सिंह जी ने बात की वो मैंने आपको बता दिया। अब उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। ये जो जानकारी है राजनाथ सिंह को लेकर, यह शायद कांग्रेस के खेमे तक पहुंच गई। कांग्रेस को यह बात पता चल गई कि राजनाथ सिंह आने वाले, हो सकता है जो अभी कैबिनेट का रिसफल होने वाला है, मोदी सरकार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है तीसरे काल का, उसमें इस्तीफा दे दे या 2027 के करीब पहुंचते पहुंचते इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस को यह बात लगभग थोड़ा सा पता चल गई। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पिछले 2 दिनों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है। अब वो मुद्दा अलग है उनके पास। वो कह रहे हैं कि भैया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की संसद में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के किसी भी सैनिक को कोई क्षति नहीं पहुंची थी, लेकिन 1 साल बाद सेना ने और सरकार ने 6 शहीदों के नाम को रिलीज किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की संसद में झूठ बोला और इसी झूठ के चलते अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जाहिर सी बात है, ना तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोई झूठ बोला, ना उन्होंने भ्रमित किया,
जबकि कांग्रेस पार्टी उनके वीडियो को, उनका एक छोटा सा हिस्सा लेके वायरल करके भ्रामक वीडियो बनाकर खुद ये प्रचार कर रही है। इसके पीछे की वजह है, कांग्रेस पार्टी को पता है ना तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस्तीफे की वो मांग कर सकते हैं, ना उनके पास कोई इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन चूंकि उन्हें यह बात कहीं से पता चल गई कि राजनाथ सिंह खुद ही कैबिनेट से जाने वाले हैं, खुद ही देश को नया रक्षा मंत्री मिलने वाला है, तो कांग्रेस को लगा कि क्यों ना इसे राजनीतिक तौर पर भुनाया जाए और एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाए, ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसमें आम जनता को, देश की जनता को यह दिखाया जा सके कि दरअसल रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह इस्तीफा खुद नहीं दे रहे हैं, वो राजनीति से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के आरोपों के चलते और वो अपनी गलती की वजह से कैबिनेट छोड़ रहे हैं, उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से कांग्रेस माहौल बना रही है, कहीं ना कहीं इसमें लग तो रहा है कि हां कुछ होने वाला है। सरकार की ओर से भी भाई संगठन में नीरज सिंह का होना, जाहिर सी बात है कि एक ही नेता के, जो खुद देश में रक्षा मंत्री हैं, उनके दो बेटे अगर सीधे सीधे राजनीति में आ जाए, एक संगठन में आ जाए और दूसरे भाई सीधे सीधे विधायिका में है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इतने बड़े सवालों को झेलने के लिए तैयार तो नहीं है, बीजेपी की अपनी प्लानिंग होगी। अब बात की जाए राष्ट्रपति के तौर पर राजनाथ सिंह, तो निसंदेह राजनाथ सिंह एक बहुत सही चॉइस होंगे। राजनाथ सिंह एक बहुत सही निर्णय हो सकते हैं। उन्होंने इमरजेंसी से लेकर, उससे पहले से लेकर लगातार देश में जो योगदान दिया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर रक्षा मंत्री तक, गृह मंत्रालय तक, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, हर जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया। कभी भी उनके खिलाफ एक रुपए के भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा, आरोप नहीं लगा, कभी किसी विवाद में नहीं रहे, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे। और राजनाथ सिंह एक ऐसा नाम है, राजनाथ सिंह एक ऐसा नाम है जिसका विरोध करने के लिए विपक्ष को भी बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने फैसलों से हमेशा देश को चौंकाती रही है, हो सकता है आने वाला ये फैसला भाजपा को चौंका दे। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कुछ गलत नहीं होगा, और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए, उनके राजनीतिक करियर के बाद देश में उनके योगदान के लिए, मुझे लगता है कि ये बहुत सही निर्णय होगा कि उनके एक और जो जीवन का ये पक्ष है, राष्ट्रपति के तौर पर, राष्ट्रपति के चेहरे के तौर पर उन्हें सामने लाया जाए, उनका चयन किया जाए और देश को राजनाथ सिंह के तौर पर एक नया राष्ट्रपति भी देखने के लिए मिल जाए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।